लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है और इसमें दी गई श्री कृष्ण की बातें आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जीवन में किसी भी कठिनाई से निपटने और सफलता पाने के लिए गीता की बातों को अपनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे पूरी मानवता के लिए समझना आवश्यक है। यह ग्रंथ हर व्यक्ति को सुख, शांति और सफलता की राह दिखाने वाला माना गया है। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीने का सही तरीका सिखाती है। इसमें धर्म, कर्म और प्रेम का गहरा संदेश है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में सर्वोत्तम मार्ग पर चलता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए बल्कि जीवन के बाद भी उपयोगी माना गया है। यह संपूर्ण जीवन का दर्शन है और जो इसका अनुसरण करता है वह श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ किया जाता है वहां भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद रहता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसी कारण आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के मुख्य शिक्षाओं पर प्रकाश डालेंगे ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में अपना सके। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 101 महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करेंगे जो आपको गीता का गहरा अर्थ समझने में मदद करेंगे। इन विचारों को हर रोज सोने से पहले सुनने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो चलिए जानते हैं गीता के उन अनमोल विचारों को जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल दुखाना उचित नहीं है। जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो यह निश्चित है कि कभी न कभी आपको भी उस दर्द का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह जो आपके साथ अन्याय करता है या गलत व्यवहार करता है उसे जवाब देना भी जरूरी है। अगर आप उस बुरे व्यवहार को सहते रहते हैं तो आप भी उस पाप में भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि बुरा इंसान अपनी बुराई छोड़ता नहीं। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको तकलीफ देने का कोई ना कोई कारण जरूर ढूंढेगा। ऐसे में हर व्यक्ति के साथ उसका उचित व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। जिस प्रकार प्रकाश अंधेरे में चमकता है उसी तरह सत्य भी सदैव प्रकाशित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सत्य की राह पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता, समय भी उसकी परवाह नहीं करता। ऐसे लोग जीवन में कभी भी शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई भी सच्चा सहारा नहीं है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का मार्ग हमेशा खुला रहता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को समझता है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। सत्य कभी खुद को सत्य नहीं कहता, लेकिन झूठ अक्सर दावा करता है कि वह ही सत्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो बुरे कर्म करते हैं, जिनकी सोच राक्षसी प्रवृत्ति की होती है और जिनकी बुद्धि माया के छलावे में खो गई है, वे भगवान की पूजा करने या उन्हें पाने का प्रयास नहीं करते। जो भी हमें इस संसार से मिला है वह अस्थाई है। जो आज हमारा है कल किसी और का होगा। संसार में परिवर्तन ही एकमात्र नियम है। मनुष्य को क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है जो अंततः बुद्धि को व्यग्र कर देता है। व्यग्रता के कारण तर्क शक्ति खो जाती है और इसका परिणाम पतन होता है। संगति का भी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छा व्यक्ति बुरी संगति में रहता है तो वह भी एक दिन बुराई की ओर खींच सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के संग रहें। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा करने से बचें, क्योंकि यह संसार कमजोर हो सकता है, लेकिन जीवन का आधार सदैव संतुलन और न्याय पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु का चक्र अटल है। जैसे जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, वैसे ही मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक करना व्यर्थ है।
इंसान को भाग्य को दोष देने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म भाग्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। गीता में बताया गया है कि अपने कर्मों से भागने वाला कोई नहीं है। कर्म का फल हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। संदेह में जीने वाले के लिए न इस लोक में खुशी होती है, न ही परलोक में। इसलिए संदेह से बचना चाहिए। मनुष्य को वह सब कुछ नहीं मिलता जो वह चाहता है, पर उसे जो मिलना होता है वह समय पर ही प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए प्रयासरत रहना जरूरी है। इंसान दिल से जो दे सकता है वह हाथों से नहीं दे सकता, और मौन से जो कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना जरूरी है। जब मन पर काबू होता है तो विचार केंद्रित होते हैं और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता में यह भी कहा गया है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। परंतु अगर मन को काबू में नहीं किया गया तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। ये शरीर भी हमारा नहीं है और हम इसके मालिक नहीं हैं। शरीर पंच तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर भी इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, खुद हम और हमारे ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज की अति, चाहे वह प्रेम हो या नफरत, हमेशा हानिकारक होती है। इसलिए हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हुए जीना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा अनुकूल हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। यह संसार ऐसा है कि हारे हुए इंसान की तकलीफ में मदद के लिए कोई नहीं आता, और अगर कोई थोड़ा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपने दुखों को साझा करने से और अपनी खुशियों को जताने से बचें। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्मा है और उसे बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारा आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन के महत्व को नहीं समझता वह ईश्वर को पाने की राह से दूर रहता है। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके पद चिन्हों पर सामान्य लोग चलते हैं। बाहरी सुंदरता केवल मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। इसलिए स्वभाव को हमेशा निर्मल रखना चाहिए। जब कोई अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुखी हो तो उसे किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। जिस व्यक्ति में ज्ञान और ईश्वर में आस्था नहीं है वह जीवन में आनंद और सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति का मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान के साथ एकाकार हो चुके हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेता रहूंगा। गीता का उद्देश्य मानव कल्याण है, और इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमेशा मानवता के हित को प्राथमिकता दें। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जिस व्यक्ति में सब्र की शक्ति होती है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि बेवजह की चिंता और मन का भय ऐसे रोग हैं जो हमारी आत्मा की शक्ति को कमजोर करते हैं। हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए, न कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर उनसे भागना चाहिए। अक्सर लोग अपने काम निकालने के लिए आपकी तारीफ करेंगे और रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन बातों में बहकर आपको आगे चलकर नुकसान हो सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि किसी के मीठे शब्दों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, बल्कि हर इंसान को सावधानी से परखना सीखें। गीता का यह ज्ञान महत्वपूर्ण है कि चोट अक्सर वही लोग पहुंचाते हैं जो दिल के करीब होते हैं। महाभारत का युद्ध भी अपनों के बीच ही था, भाइयों में था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे दिव्य जन्म और कार्यों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है
और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग कर मैं और मेरा जैसे भावों से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। हम बीते हुए पर दुखी क्यों हो, जो है उस पर गर्व क्यों करें, और जो आने वाला है उसके मोह में क्यों पड़ें। प्रार्थना से परिस्थिति बदलें या न बदलें, लेकिन यह हमारे चरित्र को अवश्य बदलती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो अपने मन की भावनाओं, इच्छाओं और सोच के माध्यम से सदा ईश्वर से जुड़े रहते हैं, वे उनके निकट होते हैं और ईश्वर भी उनके साथ रहते हैं। श्री कृष्ण का यह आह्वान है कि सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता न करो। अतीत पर पछतावा करने से वह बदल नहीं सकता और भविष्य की चिंता करने से वह बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद ही सच्चा सुख है। वे कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां न जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां संस्कार नहीं होते वहां संतति भी भटक जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, असल में उनके प्रियजनों की सूची में आपका नाम ही नहीं है। अपनी बात इतनी मीठी रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। जीवन में स्वाभिमान जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका हक बनता है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, वही करो जो आपके लिए सही है। जिस रूप में आप ईश्वर को याद करते हैं, वे भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। जो चीजें हमारी क्षमता से बाहर हो, उनमें वक्त गंवाना समझदारी नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख में बीतेगा। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ईश्वर ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। कमजोर आप नहीं, बल्कि आपका वक्त है, और वक्त हमेशा बदलता है। बस अपने कर्म में लगे रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, उसे अपनी सच्ची ताकत का एहसास नहीं हो सकता। दया से भरे और दूसरों की तकलीफ समझने वाले लोग जो दिल से अच्छे होते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करो, हो सकता है कि तुम पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड विनाश की जड़ है। रावण, कौरव और कंस इसका उदाहरण है। विश्वास करना हो तो उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों को देखो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जीवन को आसान बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्म संयम और क्षमा का मार्ग अपनाते हैं, उन्हें जीवन में सफलता और शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे ज्ञान से मुझे समझ लेता है, तो वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान ही एक ऐसा अविनाशी तत्व है जो हर अवस्था और हर समय में मनुष्य का सच्चा साथी बनता है। जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना भी स्वाभाविक है। जीवन या किसी युद्ध में सफलता पाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है: धर्म, धैर्य और साहस। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि कितने भी सच्चे और मजबूत सहारे क्यों ना हो, कभी न कभी साथ छोड़ ही जाते हैं। सच्चा मित्र वही है, चाहे अमीर हो या गरीब, जो आपके बुरे समय में साथ देता है। धर्म जो भी हो, लेकिन इंसान का व्यवहार और कर्म ही उसका असली परिचय है। यदि खुशी के लिए काम करेंगे तो शायद खुशी न मिले, परंतु खुश होकर काम करेंगे तो निश्चय ही खुशी मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और करते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही आपकी असली संपत्ति है। चाहे आपके अंदर कमियां कितनी भी हों, फिर भी अपने पर विश्वास रखें कि आप सबसे बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। जितना समय ईश्वर आपका इंतजार करवा रहा है, उसी अनुपात में समय आने पर वह आपको अपार आशीर्वाद देगा। अगर कोई आपका साथ न दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। अगर किसी गलती के कारण कल का दिन कठिनाई में बीता हो, तो उसे भूलकर आज का दिन व्यर्थ न जाने दें। जो आपके भाग्य में है वह आपको खुद ढूंढ लेगा, और जो भाग्य में नहीं है
वह पास आकर भी आपके जीवन से चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख मान अपमान में शांत और संतुलित रहता है वही मेरे प्रिय है। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार मेरी ही माया से उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और अंततः मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग अक्सर आपकी बुरी बातों को ही याद रखते हैं, इसलिए दूसरों की राय पर ध्यान देना व्यर्थ है। जितना संभव हो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि अक्सर इंसान की जुबान ही उसके लिए सबसे बड़ा अपराध करती है। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण समय पर उपस्थित नहीं होता। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसे निश्चय वाले लोग जिनकी बुद्धि दृढ़ होती है चिंता से मुक्त रहते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह सब कुछ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। मेरे सिवा इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं ही इसका केंद्र और आधार हूँ। हम अपने आप को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान मानकर इस माया में उलझे रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा मुझ पर रहती है। वे इस माया में नहीं खोते। भक्तों की 4 श्रेणियां होती हैं। 1. आर्त भक्त। ये वे भक्त हैं जो संकट के समय केवल भगवान को पुकारते हैं और कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं। जैसे एक स्त्री ने कई कष्ट सहने के बाद जब सभी सहारों को छोड़ दिया तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। 2. गजेंद्र। गजेंद्र जब तक दूसरे हाथियों और अपनी शक्ति पर निर्भर रहा तब तक वह वर्षों तक ग्राह से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। लेकिन जब उसने किसी अन्य उपाय का सहारा नहीं लिया और सीधे भगवान से निवेदन किया तब भगवान ने उसकी मदद की। उसने भगवान से कहा, हे जगतपति, यह दहक हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। इस प्रकार जब भक्त अपने मन से भगवान की शरण में आते हैं तो वे हर प्रकार की मुसीबत से बच जाते हैं और जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि उनकी कृपा हमें हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर देगी। भक्ति की गहरी इच्छा उन भक्तों में देखने को मिलती है जो सच्चे ज्ञान की खोज में है। उद्धव जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमियों को ज्ञानी भक्त कहा गया है। उनके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होता और यही उन्हें भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उनके प्रति परम प्रेम से इस गीता शास्त्र को अन्य भक्तों में प्रसारित करेगा वह उन्हें स्वयं प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में सबसे प्रिय होता है। इसलिए जो भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ गीता के संदेश को साझा करते हैं वे भगवान के नजदीक पहुंचते हैं। ऐसे भक्तों का कार्य अद्वितीय और प्रेरणादायक होता है। यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और संदेशों के वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।